मानो और राजू दो भाई थे। मानो चिड़ा पढ़ा लिखा चिड़ा था और वो शहर वाले जंगल में नौकरी करता था, जबकि राजू कम पढ़ा था, इसलिए खेतों में काम करता था। राजू की पत्नी पारो चिड़िया थी और मानो की पत्नी रानो चिड़िया थी। दोनों भाई की एक ही घर में शादी हुई थी। पारो और रानो चिड़िया भी दोनों बहनें थीं। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया उनके घर आती है। दोनों की जोड़ी खूब जचती है। अब जल्दी से कोई नन्हा मेहमान घर आ जाए तो रौनक लग जाए। पारो चिड़िया रानो चिड़िया से जलती थी। रानो चिड़िया एक पढ़ी लिखी खूबसूरत चिड़िया थी। मुझे तो ऊपर वाला दे ही देगा, लेकिन इस रानो को पता नहीं कब दे। बेटी, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते, ऊपर वाले की मर्जी। कुछ दिनों बाद पारो चिड़िया अंडा दे देती है। रानो चिड़िया पारो को बधाई देने चाहती है। बहुत बहुत बधाई हो पारो। हाँ हाँ ठीक है, तुम जरा मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती तुम्हारा बांझ साया मुझ पर या मेरे अंडे पर पड़े। रानो चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। मानो चिड़ा रात को घर आता है और रानो चिड़िया को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ रानो, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मानो जी, मैं सोच रही थी कि हम शहर वाले जंगल में डॉक्टर को दिखा लें। रानो, तुम्हें क्या हो गया है? ये ऊपर वाले के काम है। पारो को भी ऊपर वाले ने दिया है, तुम्हें भी ऊपर वाला देगा, हमें कोई जल्दी नहीं। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल में जाती है तो गौरी कभी रानो चिड़िया के पास आती है। क्यों री रानो, कब दे रही हो अंडा? जब ऊपर वाले को मंजूर होगा। मैंने तो आते ही अंडा दे दिया था, ऐसी सुंदरता का क्या करना अगर संतान ही ना हो। रानो चिड़िया घर आ जाती है और रोने लगती है। ऊपर वाले, मुझे भी संतान का सुख दे, ये पक्षी मुझे बहुत दुख देते हैं। उस रात मानो को रानो चिड़िया फिर से कहती है, सुनिए जी, आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। अच्छा चलो, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देते हैं। फिर मानो चिड़ा शहर वाले जंगल में रानो चिड़िया को ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। शादी को कितना समय हुआ है? 3 महीने। अभी 3 महीने ही हुए हैं, तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? मेरी बहन की शादी भी साथ हुई थी, उसको 1 ही महीने में अंडा हो गया। अपने अपने नसीब की बात है, तुम ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर आ जाते हैं। पारो रानो से मिलने आती है। ले आई अंडा? क्या मतलब, कौन सा अंडा? अरे तुम शहर वाले डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मुझे लगा अंडा लेने गई हो। पारो बहन, शहर वाले डॉक्टर अंडे नहीं बांटते। तो तुम क्या करने गई थी फिर? सैर सपाटे तो इस जंगल में भी बहुत हैं। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और पारो खुद ही बोल बोल कर वापस चली जाती है। जल्द ही पारो के अंडे से बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा मीठे फल और मिठाइयाँ लेकर बधाई देने जाते हैं। हाँ रानो, ऊपर वाला मुझे फिर अंडा देगा और तुम अभी पहले वाले के लिए तरस रही हो। मानो ने पहली बार पारो का ये रूप देखा था। अगर ऊपर वाला आपको अंडे दे रहा है तो आपका क्या कमाल है। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी जल्द ही संतान मिलेगी। चलो रानो, घर चलें। बड़े आए, पढ़े लिखे तो क्या, नसीब तो मेरा अच्छा है। पारो, तुम रानो को इतनी बातें क्यों सुनाती हो? ये रानो शुरू से ही सुंदर थी, मुझे बहुत बातें सुनने को मिलती थी। अब ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है तो मैं क्यों ना बातें सुनाऊं। फिर भी वो तुम्हारी बहन है, और वैसे भी रानो ने तुम्हें बातें नहीं सुनाई थी। घर आकर रानो चिड़िया बहुत रोती है और मानो चिड़ा उसे तसल्ली देता है। फिर एक दिन रानो चिड़िया भी अंडा देने वाली होती है। मानो जी, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ रानो, उसे तुम्हारे आंसू पसंद आ गए। ये खबर जब पारो चिड़िया को मिलती है तो वो बहुत जलती है। आय हाय, ये रानो अब मेरा मुकाबला करेगी। एक दिन पारो चिड़िया रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, अरे ओ रानो, सुना है तुम भी अंडा देने वाली हो? हाँ पारो बहन। अच्छा, ये काढ़ा पी लेना, अंडा सेहतमंद होगा। अच्छा पारो बहन,
यहाँ रख दें, मैं नदी पर कपड़े धोने जा रही हूँ, आकर पीती हूँ। रानो चिड़िया नदी पर कपड़े धोने चली जाती है, पर उसे बूढ़ी चिड़िया मिलती है। लगता है ऊपर वाला तुम्हें संतान देगा। हाँ माँ जी, आ मेरे घर आना। हाँ हाँ, मैं आऊँगी। कपड़े धोकर वापसी पर रानो चिड़िया के साथ वो बूढ़ी चिड़िया भी आ जाती है। बूढ़ी चिड़िया की नज़र उस काढ़े पर पड़ती है। ये क्या है बे? माँ जी, ये काढ़ा है, ये मेरी बहन पारो देकर गई है, कहती है अंडा सेहतमंद होगा। बेटी, गलती से भी ये मत पीना, वरना अंडा अंदर ही टूट जाएगा। रानो चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है। उस दिन के बाद रानो चिड़िया अपनी बहन पारो से सावधान रहती है। एक दिन रानो चिड़िया अंडा दे देती है। रानो, अब तुम सिर्फ अंडे का ख्याल रखना, बाकी काम के लिए मैं नौकर रख लूँगा। एक दिन पारो चिड़िया फिर से आती है। हाँ, मेरे अंडे से मेरा बेटा निकल आया। अचानक पारो को खांसी आती है। पानी, रानो पानी। रानो चिड़िया अपनी नौकरानी को आवाज़ देती है। मैं मर रही हूँ, तुम ला दो पानी। मैं सिर्फ अपने अंडे का ख्याल रखूंगी, बाकी काम के लिए नौकरानी है। पारो, जो अंडा तोड़ने की नीयत से वहाँ आई थी, मायूस होकर वापस चली जाती है। ये रानो पर तो मेरी किसी चाल का असर नहीं होता, अब क्या करूं? दूसरी तरफ रानो चिड़िया हर वक्त अपने अंडे का ख्याल रखती और नौकरानी को भी अंडे के पास ना जाने देती। इसी तरह एक दिन रानो चिड़िया अंडे के पास बैठी थी कि अंडा टूटता है और अंदर से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। रानो, हमारी बेटी बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। रानो हंसने लगती है। दूसरी तरफ पारो, जो गुड़िया को देख देख कर जलती थी, अब किस्मत का लिखा मान लेती है। हाँ, ऊपर वाले ने उसे भी संतान दे दी, चलो बेटी है, बेटा तो नहीं। फिर पारो रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, अब कब अंडा दे रही हो? ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द। अब बेटा भी ले लो, देखो मुझे ऊपर वाले ने बेटा और बेटी दोनों, जिस तरह ऊपर वाले ने बेटी दी, इसी तरह बेटा भी दे देगा। अब रानो चिड़िया पारो की किसी बात को दिल पर नहीं लेती थी और अपने घर अपनी बेटी के साथ खुश रहती थी, क्योंकि रानो को अपनी बहन की फितरत का अंदाज़ा हो गया था। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पक्षी मिलेंगे जो हमें टूटा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत से मजबूत बनो और फिर फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया 4 दिन की है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। मानो चिड़ा अपने खेतों में काम कर रहा था कि कालू कौवा उड़ता हुआ मानो चिड़े के पास आता है। मानो मानो, तुम्हारे घर में बुलबुल डॉक्टर जा रही थी, मुझे लगता है तुम्हारे घर में बच्चे आने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाता हूँ, मेरा भी बेटा आएगा और मैं अपने बेटे के साथ अपने खेत में खेती किया करूँगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा दोनों बातें कर रहे थे
के पास बैठा मिठू तोता ये सारी बातें सुन लेता है। मानो बेटा हो या बेटी पक्षी, होगी तो तुम्हारी ही संतान। बेटा और बेटी पक्षी में अब कोई फर्क नहीं रहा। नहीं, मुझे सिर्फ बेटा पक्षी ही चाहिए। मानो चिड़ा अपने काम वैसे ही छोड़कर अपने घर की तरफ भाग जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो बुलबुल ने अपने पंखों में एक बेटी पक्षी पकड़ी हुई थी। बधाई हो मानो भाई, आपके घर में बेटी पक्षी पैदा हुई है। क्या बेटी पक्षी? मानो चिड़ा मुंह बनाकर कमरे में चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। क्या हुआ मानो जी, क्या आप खुश नहीं हैं? क्या मतलब खुश नहीं हूँ? तुम्हें पता है मुझे बेटा पक्षी चाहिए था, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर मेरे यहाँ बेटा पक्षी पैदा होता तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटता और अपना सीना तान कर उड़ता। अब मैं जंगल वालों से क्या कहूँगा? रानो चिड़िया अपने पति की बातें सुनकर उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मानो जी, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है, गुड़िया। कैसा लगा आपको ये नाम? तुम्हारी बेटी है, गुड़िया नाम रखो या कुछ और, तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया हर रोज बाहर जाती और जंगल से दाना ढूंढ कर लाती और अपनी बेटी को खिलाती। ऐसे रानो चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी को पालती। मानो चिड़ा तो अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं और गुड़िया बड़ी हो जाती है और वो अपने पापा के ऐसे व्यवहार को समझने लगती है। पापा, मेरे पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? गुड़िया की ये बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और बोलती, गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, कामों में लगे रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं बचता आपसे बातें करने का। मम्मा, जग्गू के पापा भी तो काम करते हैं और पिंकी के पापा भी, लेकिन वो सब तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस आप अपने पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा को पानी देती है, लेकिन उसके पापा गुस्से में आकर पानी दूर फेंक देते हैं। गुड़िया डरकर एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने गई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तेज बारिश में फंस जाती है। ये क्या हुआ? ये बारिश कहाँ से आ गई? अभी सुबह तक तो बारिश का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। हवा भी इतनी तेज है, मैं उड़ भी नहीं सकती। गुड़िया अकेली घर में बैठी हुई थी, वो बहुत डर रही थी। इतने में मानो चिड़ा घर में आ जाता है। पापा, आप आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा भी अभी तक घर वापस नहीं आई। पापा, क्या मैं आपके घोंसले में आकर लेट जाऊं? नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं अपने घोंसले में चुपचाप लेटे रहो। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मानो चिड़े का घर तेज हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और मानो चिड़ा घर के नीचे दब जाता है और गुड़िया घर से थोड़ी दूर जाकर गिरती है। गुड़िया जल्दी से उठती है और अपने पापा के पास आती है। पापा, पापा, आपके ऊपर दरवाजा गिर गया है, अब मैं अपने छोटे पंखों से ये दरवाजा कैसे हटाऊं? गुड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से दरवाजा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठा पा रही। ये सब देखकर मानो चिड़ा बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। पापा, मैं अभी किसी पक्षी की मदद लेकर आती हूँ, आप यहाँ से हिलना मत। गुड़िया को अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करती है। वो कभी ऊपर जाती और कभी जमीन पर गिर जाती है। आखिर गुड़िया ऊंची उड़ान लेती है और उड़ने लग जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को मिठू तोता दिखाई देता है। मिठू अंकल, मेरे पापा
दरवाजे के नीचे आ गए हैं। आप जल्दी से मेरे साथ चलें और मेरे पापा को बचा लें। मिठू जल्दी से गुड़िया के साथ जाता है और मानो चिड़े के ऊपर से दरवाजे को एक तरफ हटाता है। मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया का प्यार देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। मानो यार, मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही कहा था, बेटी और बेटे पक्षी में कोई फर्क नहीं, बेटियां बेटों से बढ़कर प्यार करती हैं। हाँ मिठू, तुमने ठीक कहा था, बस मुझे समझ देर से आई। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से माफी मांगता है। आओ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को ढूंढने जाते हैं। मानो चिड़ा और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ के नीचे रानो चिड़िया बैठी दिखाई देती है। पापा वो देखें, वो रही मम्मा। वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ, आप घर से बाहर क्यों निकली? यहाँ आओ मेरे पास। ना भाई रानो, ये मेरी बेटी है, बल्कि बेटी नहीं, मेरा बेटा है। क्या? ये सब क्या देख रही हूँ मैं? जी मम्मा, आज से मैं पापा का बेटा हूँ और आपकी बेटी, ठीक है? मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों हंसने लग जाते हैं। चलो अब जल्दी से घर जाते हैं। फिर मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उनका घर टूटा और कैसे गुड़िया ने मिठू की मदद लेकर उसे घर से निकाला। रानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसे खुशी भी थी कि अब गुड़िया को उसके पापा का प्यार मिल रहा है। मानो जी, ऊपर वाला जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हमारे घर का टूटना भी ज़रूरी था। अगर हमारा घर ना टूटता तो आप कैसे गुड़िया से प्यार करने लगते? आज उस घर के टूटने की वजह से आपको आपकी बेटी का प्यार नजर आया। हम ऐसे ही ऊपर वाले से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। चलें, आज हम गुड़िया की नानों के घर जाते हैं। वहाँ बारिश के दिन गुजारने के बाद हम अपना नया घर बना लेंगे। फिर चिड़ियाओं का परिवार वहाँ से उड़ता है और गुड़िया की नानों के घर चले जाते हैं और अपना बाकी का जीवन उसी जंगल में हंसी खुशी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।